दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर हमारा आरओ आज ऑन नहीं हो रहा है। हमने सप्लाई चेंज करके देखी है इसकी बाहर, दूसरे पावर प्लग में भी लगा कर देखा, एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ किया था। और इसके साथ साथ दोस्तों जो प्री फिल्टर है दो लगाए हुए हैं इन्होंने, तो दोनों को हम चेंज भी करेंगे। सही तरीका क्या है चेंज करने का और इसको रिपेयर करेंगे। दोस्तों जब आरओ अचानक ऑफ ही रहे ऑन करने के बाद भी स्टार्ट ना हो, उसके दो रीज़न होते हैं नॉर्मली। या तो उसका माइक्रो स्विच ख़राब हो जाए, या फिर नीचे वाला फ्लोट है जो जाम हो जाए, ऊपर ही रह जाए। उस केस में दोस्तों जब भी फिर हमने इसकी रिपेयर करनी हो आरओ सिस्टम की, तो सबसे पहले हमें आरओ का जो कवर है वो खोलना पड़ता है। उसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट हम चेक करेंगे माइक्रो स्विच कि कहीं माइक्रो स्विच के प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए हमें जो थिम्बल कवर है वो हटाना पड़ेगा, वायर से थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। और इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम आपस में जोड़ देंगे, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं शॉर्ट करना। तो इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद फिर फ़िल्टर को ऑन करेंगे। अगर ऑन हो जाता है तो इसका मतलब कि माइक्रो स्विच ख़राब था। दोस्तों फिर हम नया माइक्रो स्विच लगाकर कनेक्शन कर ऑन करेंगे सिस्टम को। अगर वो ऑन हो जाता है तो इट मीन्स कि हमारा जो नया माइक्रो स्विच है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों एक्चुअली माइक्रो स्विच का काम होता है सर्किट को मेक और ब्रेक करना। अगर पानी की टंकी खाली हो तो सर्किट मेक होगा, मतलब कंटिन्यू चलेगा। अगर पानी की टंकी भर जाती है तो ये सिस्टम को ऑफ़ कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो अब हमने नया माइक्रो स्विच लगा दिया है और अब देखिए सिस्टम ऑन हो गया। ये है दोस्तों जो टेप के पास है माइक्रो स्विच। अब इसके हम फर्दर जो फ्लोट होता है नीचे वाला हिस्सा उस पर फिट करेंगे। और फिट करने के बाद अब हमारा सेकंड जो पार्ट है सर्विस का वो है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर भी हम चेंज करेंगे। कैसे खोलना है, क्या क्या बातों का ख्याल रखना है, कौन सी एक्सेसरी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो रिंग ओपनर है, आपने रिंग ओपनर के साथ या कह लिए बाउल ओपनर के साथ प्री फिल्टर को खोलना है। लेकिन उससे पहले हम एक बार इसका ढक्कन लगा लेते हैं, कवर लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया लेफ़्ट और राइट इसका एक एक स्क्रू है, तो स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको टाइट कर लेते हैं। दोस्तों अब हम प्री फिल्टर को कैसे खोलना है। खोलते वक्त दोस्तों इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाना है रिंग स्पैनर की मदद के साथ। उससे पहले पानी की सप्लाई एक बार बंद कर लेते हैं। और जो प्री फिल्टर है वो हमें 3 महीने के बाद चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर 5 माइक्रोन का प्री फिल्टर होता है या पीपी स्पन होता है, वो पानी के डस्ट की वजह से जो पानी में मौजूद होती है वो पानी प्री फिल्टर के में से पास ही नहीं होता है। आरओ में जो पानी आता है वो कम हो जाता है, उससे जो आरओ को ज़्यादा देर तक चलना पड़ता है और एसएमपीएस, एसबी और आरओ पंप की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आप टाइम टू टाइम इसको खोलें, 3 महीने के बाद साफ़ करें। अगर ज़्यादा ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, फिर आप इसको चेंज करें। तो ये है 10 इंच साइज़ का प्री फिल्टर पीपी स्पन। और इस पे जो मड जमा हुई है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये आरओ के अंदर जाएंगी और आरओ को जल्दी डैमेज करेंगी। अब एक बार हम जो प्री फिल्टर है उसको भी वॉश करेंगे अच्छी तरह से, हाउसिंग को वॉश करेंगे। और कस्टमर कह रहा है कि दोनों ही प्री फिल्टर आप नए लगा दें ताकि हमारा जो आरओ है वो ख़राब ना हो, टाइम टू टाइम सर्विस हो जानी चाहिए। तो चलिए एक बार दूसरे फ़िल्टर को भी खोल लेते हैं। हमेशा जो फर्स्ट फ़िल्टर है वो 3 महीने के अंदर अंदर चेंज कर देना चाहिए, जो अगला है वो 6 महीने के अंदर अंदर चेंज कर देना चाहिए। लेकिन कस्टमर ने पिछले 6 महीने से ये प्री फिल्टर चेंज ही नहीं किया था, तो इसलिए अब दोनों ही हम एक साथ चेंज कर रहे हैं। इसके लिए हमें दोनों को खोलना पड़ेगा। खोलने का तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों, जितना मर्जी टाइट हो प्री फिल्टर इस टेक्निक के साथ आराम से खुल जाता है। इस पर हमने स्पेशल वीडियोस भी बनाई हुई है, हो ओपन टाइट प्री फिल्टर। तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है और इसको भी हम साफ़ करेंगे और इसके बाद कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों जब हम नया 10 इंच का पीपी स्पन डालते हैं, जो हमने लक्स प्योर का डाला है, तो उस वक्त आपने ख्याल रखना कि इन पीपी स्पन में एयर होती है। तो या तो आप 10 मिनट पानी में इसको डिप करके रखें, या फिर जब आप पीपी स्पन प्री फिल्टर में डालो तो इसकी आउटपुट में से कुछ देर पानी निकलने दें। इससे जो इसमें एयर है वो बाहर निकल जाती है और आरओ सिस्टम की वर्किंग पे, परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से आपने पहला और दूसरा टाइट कर देना है और कुछ टाइम पानी पास करने के बाद इसके कनेक्शन कर देने हैं। अब दोस्तों हमने दोनों प्री फिल्टर टाइट कर दिए हैं। पानी की सप्लाई दे दें
और इसके बाद हमारा जो फाइनल पानी की जो पाइप है प्री फिल्टर जो सेकंड है उसकी आउटपुट हमने आरओ के साथ कनेक्ट कर देनी है।